नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की ये जो तस्वीर सामने आ रही है, उसने एक बार फिर से सरकार को सामने खड़ा कर दिया। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हो, मंत्री हो, नेता हो, विधायक हो, हर वो इंसान जिसे सच बताना चाहिए वो सच छिपाने में लगा हुआ है, लीपा पोती करने में लगा हुआ है। जितना तो लीपा पोती में अधिकारी मंत्री परेशान होते हैं, उतना अगर समय रहते काम कर देते तो इस तरीके की तस्वीरें ही सामने नहीं आती। लेकिन अफसोस कि काम तो करना नहीं है, व्यवस्थाएं तो करनी नहीं है, बस लीपा पोती करनी है, सच छुपाना है। सच छुपाने में प्रशासनिक अधिकारी से लेके पुलिस जामा इतना व्यस्त है कि वो हर संभव कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे भी सच सामने ना आए। इसके लिए अर्धसैनिक बल इतने तैनात कर दिए जा रहे हैं, जितना पुलिस स्टेशन के पूरे जवान की बटालियन खड़ी कर दी जा रही है, उतना अगर रेलवे स्टेशन पर खड़ा कर दिया जाता तो भगदड़ ही नहीं मचती। लेकिन अफसोस कि देर रात 11:30 बजे हमारे जो रील मंत्री हैं वो ट्वीट कर स्थिति को अंडर कंट्रोल बता रहे हैं। कह रहे थे कि हादसा नहीं हुआ है, स्थिति जो है वो सामान्य है। लेकिन 10 बजे से ही अस्पताल में डेड बॉडी पहुंचना शुरू हो गई थी। अस्पताल में काम करने वाली कर्मचारी खुद बता रही हैं एएनआई को कि कैसे 10 बजे रात में ही बच्चे, महिलाएं सब डेड पहुंच रहे थे और हम जो बीमार थे, जो घायल थे, उनका इलाज कर रहे थे और जो बॉडीज पहुंच रही थी उन्हें जो है वो रिसीव कर रहे थे। हॉस्पिटल की एम्प्लॉय 10 बजे से ही डेड बॉडी रिसीव करना शुरू कर चुकी थी, लेकिन 11 बजे तक भी हमारे रील मंत्री स्थिति को अंडर कंट्रोल बता रहे थे। तो क्या जो जाने जा रही थी वो अंडर कंट्रोल थी? ये सवाल है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस पूरे मामले में कैसे सरकार जो है वो सच छिपाने की हर संभव कोशिश कर रही है। और ये जो फुटेज है वो स्क्रीन पर आप देखिए। ये जो अर्धसैनिक बल की टुकड़ी अस्पताल के बाहर जो खड़ा किया गया है, वो क्यों खड़ा किया गया है? क्या अस्पताल के अंदर कोई पत्रकार घुस जाएगा तो कोई आतंकवादी हमला कर देगा क्या? क्या छुपाना है अस्पताल के अंदर आपको? क्या आप नहीं बताना चाहते कि कितने लोग जो है वो इस हादसे का शिकार हो गए हैं? क्या संख्या फिर से संगम नोट जैसी कुछ अलग है कि सच छुपाने के लिए आप पत्रकारों को अंदर नहीं जाने देना चाहते? देर रात से ही सुरक्षा बल जो है जिस तरीके से वहां पर तैनात किए जा रहे हैं, वो सुरक्षा बल अगर रेलवे स्टेशन पर तैनात किए जाते तो शायद आज स्थिति ये ना होती। लेकिन अफसोस, ये देखिए अखबार की कटिंग, ये बता रही है कि घटना होती रही और अधिकारी इसे अफवाह बताकर कंबल तान कर सोते रहे। अपने घर से भी नहीं निकले अधिकारी और इस तरीके की घटना होती रही। पता है ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि पता है कि सभी टीवी चैनलों को मैनेज किया जा सकता है और सोशल मीडिया मैनेज नहीं हो पाता है। तो सोशल मीडिया जब सच दिखाने पहुंच जाता है तो कैसे उसे डराया धमकाया जाता है, जेल तक की धमकी दी जाती है। वो दिल्ली जहां पर अमित शाह की पुलिस तैनात है, वो अमित शाह की पुलिस एक महिला को धमका रही है और कह रही है कि अगर तुम अपने फोन से सारे फुटेज डिलीट नहीं करोगी तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। काहे भैया, काहे गिरफ्तार कर लिया जाएगा? एक महिला दिल्ली के अंदर इतना असुरक्षित महसूस कर रही है कि अधिकारी से लेकर खाकी वर्दी सिर्फ और सिर्फ सच छुपाने के लिए पत्रकारों को दबाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। ये पॉलिटिक्स की एक महिला पत्रकार हैं जो खुद खबर के मुताबिक ये बता रही हैं कि कैसे पुलिस जो है उन पर दबाव बनाती रहती है और दबाव बनाकर ये कहती है कि अपने डिवाइस से सारे फुटेज डिलीट कर दो, सब कुछ हटा दो, अगर नहीं हटाओगी तो तुम्हें जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मीडिया कार्ड देखने के बावजूद भी, अगर नहीं भी होता मीडिया कार्ड तो क्या एक आम इंसान को जानने का हक नहीं है क्या कि बैनर टांग कर आप लोगों को महाकुंभ में बुला रहे हैं और उस बैनर टांगने पर आप अपना छाती 56 इंच का बता रहे हैं और उसी व्यवस्थाओं में अगर किसी की मौत हो जा रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये पूछने के लिए किसी पत्रकार का होना जरूरी नहीं है, एक आम इंसान भी पूछ सकता है। लेकिन ये जो सौम्या राज हैं, जो पॉलिटिक्स के पत्रकार हैं, उनको पुलिस वालों ने किस तरीके से घेर कर फुटेज डिलीट करने के लिए मजबूर किया, वो देखिए। कुछ सेकंड का वीडियो पहले देखिए कि कैसे उनका आई कार्ड चेक किया जा रहा है। उसके बाद भी जब सौम्या वीडियो डिलीट करने के लिए नहीं मानती है तो वहां के मौजूद कई महिला समेत कई लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि मैडम, हम समझते हैं कि हालात बेकाबू थे, हम समझते हैं कि विभत्स हालात थे, लेकिन तब भी आप प्लीज फुटेज डिलीट करने की एक्टिंग कर लीजिए क्योंकि हमारी नौकरी की बात है। इस तरीके की बात कही जा रही है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है भाई? सौम्या ने क्या कुछ बताया है, सबसे पहले वो सुनिए। जब मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना के बारे में मालूम हुआ तो मैं यहाँ मौके पर पहुँची और मैंने कुछ लोगों से बातचीत की। इसके बाद मैं
प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पहुंची, जहां पर ये घटना, यहाँ पे जो भगदड़ मची थी। वहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसी बीच रेलवे पुलिस के अधिकारी आए और मुझसे मेरा डिवाइस छीन लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांगा, उसका फ़ोटो खींच करके उन्होंने रखा, सब कुछ देखा। उसके बाद भी वो मेरा फ़ोन देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुझसे कहा, आप कहाँ से हैं, ये आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आपको मैं ये नहीं दिखाने दूंगा, आप ये डिलीट करो, आपने जितने कंटेंट। मुझसे मेरे फ़ोन का लॉक खोलने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने वो नहीं खोला और सारे कुछ डिलीट करने के लिए कहा गया और मुझे उन्होंने जेल में डालने की भी धमकी दी, लेकिन मैं अपनी बातों पे डटी रही और मैंने कंटेंट डिलीट नहीं किया। इसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी, बहुत बहस करने के बाद मुझे मेरा फ़ोन दिया गया। वो भी तब जब उनके एक अधिकारी ने मुझसे ये कहा कि आप ये डिलीट करने का नाटक करो, क्योंकि मेरी नौकरी पे सवाल आ जाएगी, आप डिलीट करने का नाटक करो, तब मैं आपको फ़ोन दूंगा। उसी में से एक महिला पुलिस ने मुझे ये भी कहा कि मैडम, वो साइड में धीरे से ये भी मुझे बता रही थी कि मैडम क्या बोलूँ, जो हुआ है वो तो मैंने देखा, ये गलत है, बट आप भी थोड़ा मैनेज कर लो और इनके सामने नाटक कर लो। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ तो इस भगदड़ को ये बताया जा रहा है कि ये अफवाह है और ऐसे ही भगदड़ मची है, लोगों की गलतियां हैं, लोग ऐसे कूद रहे हैं, और दूसरी तरफ रेलवे पुलिस, रेलवे प्रशासन मुझे मेरा अपना काम करने से भी रोक रही है। तो सुन लिया आपने, ये उस दिल्ली का हाल है जहां पर हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बैठती हैं, हमारे देश की प्रथम नागरिक, वो भी महिला हैं, वो बैठी हुई हैं और अमित शाह की पुलिस बैठी हुई है, सारी सरकारें बैठी हुई हैं, विपक्ष बैठा हुआ है। उसके बावजूद भी एक महिला को इस तरीके से डराया धमकाया सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि ये वो महिला है जो समय रहते वहां मौजूद हो गई थी। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, सबसे पहले पॉलिटिक्स जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसके पत्रकार पहुंच जाती हैं और इनको दबिश देने के लिए, इनको दबाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए अमित शाह की जो पुलिस है वो कितना तेजी से काम कर रही है। क्या मतलब है? क्या कौन सा किसकी परमिशन से आपका विशेषज्ञ है? चैनल है, आप पता कौन सा करिए। है? कोई है आई कार्ड है? हाँ बिल्कुल आई कार्ड है। किसने आपको परमिशन दिया अंदर आने के लिए? हम पीआईबी कार्ड दिखाओ। बिल्कुल है, आप देखो, ये लीजिए। ये कौन सा पीआईबी कार्ड है? पीआईबी कार्ड है, मीडिया कार्ड है। कौन सा मीडिया कार्ड है यार? इसको मीडिया कार्ड बोलते हैं? देखो इसको लो। सोच कर देखिए, और इस तरीके का सच अगर कोई दिखाता है तो उस पर दबाव बनाया जाता है। इसके अलावा अब ये फुटेज देखिए। अब एलएनजेपी अस्पताल में आकर के क्या कुछ बोलेंगे। ये उस अस्पताल के बाहर की तस्वीर है जहां पर डेड बॉडीज रखी गई हैं, जहां पर घायलों को इलाज के लिए भेजा जा रहा है। अब इनके बाहर पुलिस क्यों तैनात की गई है? इसके बाहर पुलिस तैनात करने का क्या मतलब है? अगर कोई पत्रकार किसी घायल से सवाल पूछ लेगा तो आखिर ऐसा क्या सच सामने आ जाएगा? यही सच सामने आ जाएगा ना कि आपने लोगों को प्लेटफॉर्म नंबर किसी और पर खड़ा रखा और लास्ट टाइम पर कोई और अनाउंसमेंट कर दिया जिसकी वजह से ये भगदड़ हुई। यही सच सामने आ जाएगा ना। इसी को छुपाने के लिए आप ये सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये फुटेज जो है वो डाली है और इस डाल कर क्या कहा है कि देखिए कैसे सच छुपाने के लिए सरकार बंदोबस्त कर रही है, कैसे पुलिस जो है वो तैनात की जा रही है। जितनी पुलिस अस्पताल के बाहर खड़ी है ना, उसकी आधी भी अगर उस समय रेलवे स्टेशन पर मौजूद होती तो शायद भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता, शायद भगदड़ ना होती और शायद लोगों की मौत ना होती। लेकिन उस समय ना तो मौके पर एम्बुलेंस मौजूद थी और ना ही मौके पर पुलिस वाले मौजूद थे। जसमदीदों ने खुद बताया है कि एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से ठेले पर डेड बॉडीज को अस्पताल तक ले जाना पड़ा, और वो भी ये कोई पुलिस वाला नहीं कर रहा था, वहां मौजूद कूली कर रहे थे, क्योंकि वहां पर पुलिस तो मौजूद ही नहीं थी। वहां मौजूद लोगों ने खुद बताया कि व्यवस्थाओं के नाम पर चरमरा रही व्यवस्था ऐसी थी कि ना तो कोई सुरक्षा की व्यवस्था थी, ना तो कोई भीड़ मैनेजमेंट दिख रहा था, और तो अनाउंसमेंट भी एंड टाइम पर जो है दूसरे प्लेटफॉर्म की कर दी गई, प्लेटफॉर्म नंबर 16 की कर दी गई, जिसकी वजह से भीड़ जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ बढ़ने लगी और ये सब कुछ हो गया। लोकनायक अस्पताल के बाहर ये जो पुलिस का एक जत्था देखने को मिल रहा है, अर्धसैनिक बल का एक जत्था देखने को मिल रहा है, ये जत्था इसी तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं से भी सच सामने ना आ जाए। ना तो उस भगदड़ का सच सामने आ पाया जिसमें 30 लोगों के मरने की खबर सरकार ने सामने रखी थी। आंकड़े अलग थे,
लोग कुछ और बता रहे थे, लेकिन सरकार ने पत्रकारों को रोका। पोस्टमार्टम हॉस्पिटल तक, पोस्टमार्टम रूम तक जाने से पहले पत्रकारों को रोका जा रहा था, लोगों को मिलने से रोका जा रहा था, सच सामने लाने से रोका जा रहा था। वैसे ही एक दूसरी तस्वीर जो है वो दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी देखने को मिल रही है। पुलिस वाले, अधिकारी, मंत्री और जिम्मेदार लोग इस घटना को सिर्फ और सिर्फ अफवाह बताते रहे। जब तक कि सच सामने नहीं आने लगा, जब तक कि वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं वायरल होने लगा, तब तक ये सिर्फ अफवाह थी और कंबल तान कर अधिकारी सोते रहे। लेकिन जब अफवाह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, तब ये मानना भी पड़ा, और जो जानकारी दी जा रही है उस जानकारी से अलग अभी भी जो वहां लोग मौजूद हैं वो संख्या अलग अलग बता रहे हैं। एक कुली ने खुद बताया कि 15 डेड बॉडी तो उन्होंने खुद अपने हाथों से ठेले के सहारे अस्पताल पहुंचाया है। जब एक कुली अकेले 15 को बचा रहा है तो वहां 3 घंटे तक लगातार कुली जो है वो मोर्चे पर डटे रहे। सोच कर देखिए कि क्या संख्या कुछ और है, क्या संख्या अलग है। अगर संख्या अलग नहीं है तो पुलिस की इतनी बड़ी संख्या हॉस्पिटल के बाहर क्यों खड़ा की गई, इसका क्या मतलब है? कितने लोग थे अंदर, कितने लोगों का? 10 से 15 हाँ डेड बॉडी है, उसमें से कि बच्चा भी है और लेडीज भी है, जेंट्स भी है, सब है। तो क्या पूरा बेड भरा हुआ था वहाँ पर? हाँ नहीं, जो था डेड बॉडी, सब डेड बॉडी रखा हुआ। अब उस जहाँ हम लोग गए, जहाँ हमारा डेड बॉडी था चाची का, वहाँ पे तो देखा तो 15 था, 10-15 होगा, क्योंकि वहाँ पर जो ज़्यादा रुकने नहीं देता, आइडेंटिफाई करके हमें वापस कर दिया वहाँ से। आपकी चाची कितनी उम्र होगी? 46 साल। चलिए ठीक। ये देखिए, ये भी एक अखबार की कटिंग है, स्क्रीन पर आपको दिखा भी देंगे। इसमें खुद बता रहे हैं कि अधिकारी इसे अफवाह बताते रहे, स्टेशन पर हालात जो है वो बेकाबू होते रहे, भगदड़ में लोग दबकर मरते रहे, रेल अफसर जो है वो घर से बाहर तक नहीं निकले, हादसे को सिर्फ और सिर्फ अफवाह बताते रहे। उत्तर रेलवे के जो मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हैं हिमांशु शेखर उपाध्याय, उन्होंने तो भगदड़ से ही इनकार कर दिया था। ये सब कुछ जो है वो सामने से आ रहा था और ये सब इसी तरफ इशारा कर रहा है। आज भी अस्पताल के बाहर जो बड़ी संख्या में लोगों को, पुलिस वालों को तैनात कर सच छुपाने के लिए, महिला पत्रकार को दबाने के लिए जो कोशिश कर रही है पुलिस, उसी से सवाल है क्या कि सच छुपाने की इतनी क्या वो है, सच ही तो छुपाना चाहते हैं, तभी तो पुलिस वालों की इतनी बड़ी संख्या अस्पताल के बाहर तैनात की गई है। ये देखिए, ये भी एक अखबार की ही कटिंग है जिसमें बताया जा रहा है कि हर घंटे बेचे जा रहे थे 1500 टिकट। जब हालात बेकाबू थे, बद से बदतर हालात हो रहे थे, जब लोगों के खड़े होने की जगह नहीं थी, तब हर घंटे 1500 टिकट किस आधार पर जारी किए जा रहे थे? जब आपको ये पता था कि भीड़ बेकाबू हो रही है, लोगों की संख्या प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा हो गई है, ऐसे में हर घंटे 1500 टिकट जारी किया जा रहा था। इससे ज्यादा ये वजहें हैं जिसकी वजह से ये भगदड़ हुई। उम्मीद से ज्यादा भीड़ पहुंचने की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और भगदड़ मच गई, और अधिकारी जो है वो अपने घर से भी नहीं निकले, ये खबरें बता रही हैं। 2 ट्रेनें लेट हो गई, फिर एक विशेष ट्रेन की घोषणा हुई और ये जो अनाउंसमेंट थी उसी वजह से भगदड़ हुई। एबीपी की खबर के मुताबिक रेलवे की तरफ से प्लेटफॉर्म चेंज का अनाउंसमेंट हुआ जिसकी वजह से भगदड़ हुई। और ये देख लिया, अश्विनी वैष्णव 11:36 पर ट्वीट कर रहे हैं और ये स्थिति को अंडर कंट्रोल बता रहे हैं। बार बार कहती हूं कि जब पत्रकारों की कलम को झुकाने के लिए सरकार कोशिश करती है तब सच कहीं ना कहीं से फूटकर सामने ही आ जाता है। अश्विनी वैष्णव के अनुसार स्थिति अंडर कंट्रोल थी, उसी अंडर कंट्रोल स्थिति में इतने सारे लोगों की जानें चली गई जिसमें बच्चे और महिलाएं मौजूद हैं। उसी अंडर कंट्रोल स्थिति में हालात बद से बदतर हो गए और उसी अंडर कंट्रोल स्थिति में अस्पताल के बाहर इतनी भारी संख्या में पुलिस तैनात करनी पड़ रही है। जब स्थिति अंडर कंट्रोल है तो महिला पत्रकार को दबाकर सच छिपाने की कोशिश क्यों की जा रही है? जब स्थिति अंडर कंट्रोल है तो अस्पतालों के बाहर इतनी भारी संख्या में अर्धसैनिक बल और पुलिस को क्यों तैनात किया जा रहा है? जब स्थिति अंडर कंट्रोल है तो जाने दीजिए पत्रकारों को, सच आने दीजिए सामने। लेकिन अफसोस कि दिखावे में सरकार जी रही है, सच में काम कर नहीं रही है। अगर सच में काम होता तो हम इतिहास से इस बात को सीखकर इस तरीके की घटना को दोबारा नहीं होने देते। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि मेन टाइम पर अगर इस तरीके का अनाउंसमेंट होता है तो भगदड़ मचती है, लोगों की जानें जाती हैं। लेकिन अफसोस कि इस तरीके की घटना होती है, लेकिन हमारे जो रेल मंत्री हैं वो ट्वीट तक नहीं करते, वो स्थिति को अंडर कंट्रोल बताते रहते हैं। अब आप गहरी संवेदना व्यक्त करेंगे
अब आप कुछ मुआवजा बांटेंगे लेकिन इससे किसी के परिवार का अपना नहीं मिल पाएगा। इसीलिए बार बार कहती हूं कि सच सुनने की आदत डालिए। सच कड़वा होता है लेकिन जरूरी होता है। जैसे करेला कड़वा होता है लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है, वैसे ही कुछ चुटपुंजिया यूट्यूबर का सच आपको सुनना चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग जब सच बोलते हैं तो आपको बुरा लगता है। आप हमें सरकार विरोधी बताते हैं लेकिन ये विरोध जरूरी है, जिंदा पत्रकारिता के लिए जरूरी है, एक आम इंसान के हक की आवाज है, इसीलिए जरूरी है। जनमानस के द्वारा गंभीर मुद्दों को उठाना हमारी जिम्मेदारी है। हम उठाते रहेंगे, भले किसी को फर्क पड़े या ना पड़े। हम अपने हक का सवाल उठाएंगे, आपसे सवाल पूछेंगे और जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक पूछते जाएंगे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारे चैनल पर यहां तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियोस को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।